सो ये जो शो है हमने 15 साल पहले चालू किया था, बहुत छोटे पैमाने पे चालू किया था। आई थिंक अगर अभी ये देखें 1,500 से ज़्यादा कंपनीज 80 कंट्रीज से कंपनीज आई हुई है। सो ये एक फार्मा, हम लोग हमारा शो भी फार्मा इंडस्ट्री की तरह ग्रो हुआ है। लास्ट 15 साल में आपने फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा होगा। वो ग्रोथ आज हमारे शो में आपको देखेंगे तो हम लोग एक कैटलिस्ट हुए हैं, फार्मा कैटलिस्ट फॉर ग्रोइंग दिस फार्मा इंडस्ट्री। तो एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शो का, जहाँ पे बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शन होती है, सोर्सिंग होता है, मशीनरी बेची जाती है। सो वो उस हिसाब से एक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पुश रहा है ओवर द ईयर। ये साल एज ए सेट 1500 से ज़्यादा कंपनीज 1 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में एग्जिबिट कर रही है। सो ये एक 3 साल से इतना स्केल का इवेंट हुआ नहीं था। 2019 में हुआ था और अभी 3 साल के बाद हो रहा है। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि एक फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा पुश मिलेगा, सोर्सिंग होगी, मशीन मिलेगा, तो उससे आपकी कॉस्ट इवेंचुअली आपको ओवर लॉन्ग रन एक रिडक्शन आएगा। जैसे आपने कहा कि 15 साल पहले एक छोटी सी शुरुआत किए थे, नेक्स्ट 10 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? So definitely, I think I would want to see India as the biggest show for pharma industry in the world, जहाँ पे सारी वर्ल्ड की सोर्सिंग यहाँ पे हो जाए। जैसे अभी बड़े शोज है, यूरोप में है, चाइना में, अलग जगह पे। माय विजन इज इन नेक्स्ट 10 साल में आई थिंक हम इतना बड़ा शो करें कि फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में ही आए सोर्सिंग के लिए। इंडिया बिकम्स अ हब फॉर फार्मा। सर ये तो एक्सपोज है कि फार्मास की दवाइयों में 100% 400% तक की मार्जिन रहता है। गवर्नमेंट उस पर एक रेट कोड करना चाहती है कि पर्टिकुलर रेट पे इसको दवाइयाँ मिले, जिससे उसको सही आदमी तक पहुंच पाए। लेकिन रिसर्च एंड R&D में दवाइयों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो क्या फार्मा उस पर एक्सपोज कर पाएगा? सी आई थिंक आपको दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता। आपको सस्ते में दवाई चाहिए और आपको रिसर्च और इनोवेशन करके नई दवाई भी चाहिए। बिकॉज अगर आपको इंडस्ट्री को पूछा, आज इंडिया में जेनरिक इज़ द बिगेस्ट मार्केट। जेनरिक मेडिसिन हम लोग है जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन इनोवेशन में हम लोग बहुत पीछे है आज वर्ल्ड से। आज सारी इनोवेशन कहाँ पे US में हो रही है, यूरोप में हो रही है, वहाँ पे हो रही है। आज इंडियन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री वो डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। और आज देखेंगे इट्स लाइक आप 10 इनोवेशन पे स्पेंड करो तो उसमें से एक कोई सक्सेसफुल होगा। सो अगर मैन्युफैक्चरर को हम लोग वो उतना जो इन्वेस्टमेंट किया उसका अगर रिटर्न नहीं मिले तो वी विल नॉट हैव इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। इंडिया में दवाई नहीं बनेगी, हम लोग सिर्फ वहाँ के आके कॉपी करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, या ऑफ पेटेंट हो जाए। होती है उसके प्राइस में और रिटेल प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है, उसमें से मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो आई थिंक रिटेल में भी अभी डिस्काउंट्स तो आ रहे हैं। आई नो रिटेलर्स आल्सो गिविंग 20-30% डिस्काउंट। आई थिंक सो ये सब जगह पे आ रहा है। आई थिंक आई वुड से माय रिक्वेस्ट टू इंडस्ट्री इज रादर गिविंग डिस्काउंट एट रिटेल लेवल। एंड इट्स ये एक क्या होता है, सब्जेक्टिव है कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर आपको दे रहा हो, दूसरे को नहीं दे रहा हूँ। ये MRP में ही आ जाए कि MRP सबको जाए। टैबलेट को लेते थोक में 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के बीच की कॉस्ट होती है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वही मार्केट में 27 to 45 तक है। कितना डिफरेंस है वो? बट उसके जो आपके जेनरिक वर्जन रहेंगे वो अलग प्राइस लेवल पे रहेंगे, उसके में भी 1/10 ऑफ द कॉस्ट पे भी मिल जाते हैं। सो वैसे है आज आपको चाहिए, आपको अगर रिकमेंडेड ब्रांडेड ड्रग है तो आपके पास चॉइस है। आज कस्टमर आज जाके आप कोई भी गूगल पे भी केमिकल नेम से आप सर्च करते हो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। सो आई थिंक वो एक अच्छा हुआ कि अभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में। इंडिया जैसे मार्केट में, बड़े मार्केट में एवरी प्रोडक्ट हैज एन ऑल्टरनेटिव। सो इफ यू वांट टू गो फॉर अ ब्रांडेड ड्रग या और अ जेनरिक ड्रग, ईच कस्टमर हैज अ चॉइस नाउ। 3 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं आप? I think anybody who's concerned with pharma industry, healthcare industry, I think this is a must attend show. I'm sure everybody knows about it. जो है वो already registered है, लेकिन फिर भी आज मीडिया फ्रेंड्स के द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ये बेनिफिट लीजिए। सारा आपके नए टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, नॉलेज शेयरिंग यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने सबसे हुजू ऑफ द इंडस्ट्री आई है। सो प्लीज़ डू कम ओवर द नेक्स्ट 3 days। आईसीएम लगातार दवाइयों पर बैन करता चला रहा है, बहुत लिस्ट लंबी होती चली आ रही है। किस तरीके से देखते हैं कि अगर यही चलता रहा तो फार्मा कहाँ तक सर्वाइव करेगा? No, I think of course there is a challenge between pharma industry and the pricing ये है उसमें है। I think I'm sure there will be some solution। pharma industry भी lobby कर रही है उसलिए, so एक गवर्नमेंट लेवल पे कुछ solution निकलेगा। I mean that is one of the topics आज हमारे राउंड टेबल के लिए। हम लोग भी गवर्नमेंट को ये सजेशंस है वो देंगे। So I am Veeramani. I am the chairman managing director of Fortis India Laboratories and also the vice chairman of Pharmaceutical Export Promotion Council of India. Okay, please tell me about the programs or the highlights. Programs of CPHA? Yeah, it's very good. I mean, a large number of people, 1,500 companies have put up their stalls here. I think around more than 20-25% expo foreign countries have come up here. Also, CPHI is one side there is an exchange of views, buyer-seller meets. Other side you've got seminars going on.
Yesterday we had a connect where we talk about India, future of Indian pharmaceutical industry. There's also a CEO roundtable today between 2 to 3. We are discussing about research. How are we going to go towards research, Indian pharmaceutical industry, go to the next level. So altogether, it is a very beautiful exchange of views and ideas, knowledge, which will only help in improvement of pharmaceutical trade and exports.